इंडियन ओशन में पैर जमाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इतना पैसा मिलिट्री पे लगाना, इसकी क्या वजह है? ये जो हमारी विरोधी शक्तियां ऐसी लीला हो रही है ईश्वर की, खुद ब खुद बिखर रही है। देखिए, पाकिस्तान को हम थ्रेट नहीं मानते, थ्रेट हम मानते हैं चाइना को। तो हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है। अब मैं दो चार बातें आपको बता दूं भी। माजदा आपका चाइना से दुकान बंद कर ली, सुना होगा आपने। होंडा ने दुकान बंद कर ली। टेस्ला का 3 हफ्ते से कारखाना बंद है। एप्पल ने दुकान बंद कर ली, ठीक है। टयोटा दुकान बंद करने के चक्कर में है। बड़ी रियल एस्टेट कंपनी डिफॉल्ट कर चुकी है। तो ये जो हमारी विरोधी शक्तियां, ऐसी लीला हो रही है ईश्वर की, खुद ब खुद बिखर रही है। तो हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने कुछ नहीं किया, ऐसी खुद ही खुद बिगड़ रही है चिवा साहब। हम कुछ नहीं कर रहे। देखिए, अब ऐसी हालत में हम फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन रहे हैं, हम इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन रहे हैं, नए अलायंसेस में हम आ रहे हैं। अब वो 13% की बात, तो मतलब आज की इकोनॉमी में 13%। और चाइना की आपको बात बताऊं भाई साहब, करीब कुछ लाख, कुछ मिलियन अब हेक्टेयर्स तो ड्राउट में है। 5 में से 4 नदियां सूख गई। जो सबसे बड़ी नदी है यांगसी, उसमें 40% पानी बच गया। रियल एस्टेट डिफॉल्ट ऑल टाइम हाई है, आपने देखा होगा। अब ब्रिटिश के इलेक्शन में, यूके के इलेक्शन में मुद्दा क्या है कि चाइना कितना बड़ा थ्रेट है। दो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट्स के बीच में डिस्कशन हो रहा है। अब ज्योग्राफी के लिए चाइना का, यूके का है, ठीक है। कितने एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी साउथ चाइना सी में, राइट, और कितने वहां आ सकते हैं ऑन कॉल। तो चाइना जो है वो आपस में घिरा हुआ है। तो हमारे लिए अपनी जो चीजें हैं उनको फोर्टिफाई करना जरूरी है। बिकॉज हम किसी और की शक्ति पे निर्भर होकर युद्ध नहीं लड़ सकते या अपनी डिफेंस को नहीं बता सकते। आज के डेट में अगर आप चाइना के 2 कैरियर देखें, 3 भी माने, चीमा साहब एक सिंपल सी बात बोलूंगा कि अगर चाइना को इंडियन ओशन में आना है, आपको 70% आर्मडा तो साउथ चाइना सी में रखना है ना। तो 30% आर्मडा लेके आओगे तो हमसे 1/4 हो गए ना आप। तो इसलिए चाइना की नेवी हमारा कोई थ्रेट नहीं। हाँ, उनको बनाने दीजिए। अगर चाइना 2050 तक रहता है तब देखेंगे। और बाकी ईश्वर की कृपा ऐसी, हमारी तैयारी पूरी, वो अपना काम करे। अब ज्यादा से ज्यादा हम अपना सेल्फ रिलायंस प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम खुद बना रहे हैं, खुद कैपेबिलिटी डेवलप करें, ये जरूरी है। अगर यही हम एयरक्राफ्ट कैरियर बाहर से लेते तो शायद हमें ये 3 से 5 गुना कीमत में पड़ता। तो जिस यहाँ एक चीज मैंने इसलिए आपको बताता, सबसे सस्ता हमने बनाया। अब जितने पैसे में हमने बनाया चीमा साहब, एक बड़ा कैरियर हम बाहर से लेते उतने पैसे में 5 एयरक्राफ्ट कैरियर बना के रख देंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज है। हमने कितने लाखों करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, बहुत बड़ी चीज। और डिफेंस एक जरूरियत जिंदगी है। देश है तो आपका घर है, हमारा घर है, ये सब समझते हैं। और मैं आपको एक चीज दावे के साथ बता दूं, अगर कल, ऐसी वैसी जरूरत नहीं है, कभी जरूरत पड़ेगी नहीं, अगर कल यहाँ गवर्नमेंट बोल दे कि भाई हमें भाई जी $100 बिलियन चाहिए, $50 बिलियन चाहिए, लोग कंट्रीब्यूट करो, मैं आपको बताता हूँ चीमा साहब, टाइम नहीं लगेगा 50 बिलियन भरने में। टाइम नहीं लगेगा, मतलब एकदम आ जाएंगे। बोलो कितना चाहिए। तो यहाँ हमने कभी ऐसी जरूरत हुई नहीं। तो जब यहाँ देश की सुरक्षा की बात आती है, वो सुरक्षा सर्वोपरि है। सिक्योरिटी इज फर्स्ट। एंड सुरक्षा है तो सलामती है, सलामती है तो बहबूदी है, बहबूदी है तो तरक्की है, तरक्की है तो इकोनॉमी भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है, सब कुछ है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और लोग इस बात को समझते हैं। और ये हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। या तो हमारे पास जी, अब चीमा साहब आपकी बात ठीक होती है, हमारे पास 8-10 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा, उसमें से 3 बिलियन एयरक्राफ्ट कैरियर में लगा देता, आपकी बात बिल्कुल ठीक थी। अरे सर, जब 600 बिलियन पड़ा, 3 बिलियन लगाए, 0.5% होता ना, दिक्कत कहाँ है। ये गणित तो सिंपल मैथमेटिक्स है ना, हर एक को समझ आती है। तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हाँ, जो हमारे एडवर्सरीज है, ये है वो, उनके लिए मैथमेटिक्स कहीं और जाती है। उनका हक है, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है फिलहाल, उनको हक है पूरा बोलने का। यहाँ इतना हक तो मैं आपसे बात कर लेता हूँ, मैं आपसे बात कर लेता हूँ, आप मुझसे बात कर लेते हैं। अगर हम मेरे अपने पड़ोस में देखें, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में, वहां तो कोई बात